तो कल पीतमपुर के लोगों ने एक स्वर में, एक आवाज में सरकार से एक ही गुहार लगाई, एक ही मांग की कि ये जो जहरीला कचरा है भोपाल गैस त्रासदी का, ये हमारे शहर में हम नहीं जलने देंगे। उसके बाद सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, उस फैसले पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि सरकार इस जहरीले कचरे को नष्ट करने के लिए पीतमपुर को ही क्यों चुन रही है। क्या वाकई में पीतमपुर के लोगों का इसमें भारी भरकम नुकसान है? ये अगर कचरा जला तो वाकई में क्या पीतमपुर बर्बाद हो सकता है? इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि सरकार कितने सालों से लगातार इस जहरीले कचरे को नष्ट करने के लिए लगातार कोर्ट के चक्कर काट रही है। नमस्कार, स्वीकार कीजिएगा, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप महारो मध्य प्रदेश का स्पेशल शो देख रहे हैं। भोपाल गैस त्रासदी का वो मंजर बताने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। 1984 की उस घटना ने सभी का दिल दहलाया था। हजारों लोग उसमें मारे गए थे। कई लोग पीढ़ी दर पीढ़ी जो है बीमारियों के शिकार भी हुए थे। फिर सरकार 1984 से तो 2004 तक उस त्रासदी के मंजर को भुला भी नहीं पाई। फिर 2004 में एक आदमी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की कि भोपाल गैस त्रासदी में इकट्ठा हुआ ये जो कचरा है इसको जलाया जाना चाहिए। 2004 में याचिका दायर हुई इस कचरे को जलाने के लिए, इस कचरे को नष्ट करने के लिए। तो फिर हाई कोर्ट ने भी कई सारे प्रोटोकॉल बनाए इसको लेकर कि कैसे ये कचरा जलेगा, कहाँ पर जलेगा, जहाँ पर जलेगा वहाँ के लोगों का नुकसान होगा कि नहीं होगा। उसके बाद में हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया कि ठीक है, यदि कोई कंपनी इस कचरे को जलाने के लिए, इस कचरे को जलाने में सक्षम है तो जलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में 2004 से लेकर के 2024 यानी 20 साल बीत गए। 20 साल तक इस बात की सर्चिंग चलती रही कि ये कचरा जलेगा कहाँ पर, ये कचरा कहाँ पर जलेगा और कैसे जलेगा, कौन सी ऐसी फैक्ट्री है जहाँ पर ये कचरा जल सकता है। तो देश में ऐसी 42 फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ पर ये कचरा जलाया जा सकता है। लेकिन अल्टीमेटली मध्य प्रदेश को ही क्यों चुना गया, मध्य प्रदेश के पीतमपुर को ही क्यों चुना गया? दरअसल उन 42 फैक्ट्रियों में से कई सारे लोगों ने हाँ करी, तो चूंकि मध्य प्रदेश के बाहर वो सारी फैक्ट्रियाँ हैं, 41 फैक्ट्रियाँ, और मात्र पीतमपुर ही एक ऐसा है मध्य प्रदेश के अंदर कि जहाँ पर वो फैक्ट्री है जहाँ पर इस कचरे को, यूनियन कार्बाइड के कचरे को नष्ट किया जा सकता है। अब आप गहराई से समझिएगा इस बात को कि सारे प्रयास मध्य प्रदेश की सरकार ने कर लिए। सरकार गुजरात की सरकार के पास भी गई कि भोपाल गैस त्रासदी के इस कचरे को नष्ट करना है तो आप टेंडर ले लीजिए। लेकिन सभी लोगों ने इनकार कर दिया कि हम हमारे प्रदेश में इस कचरे को नहीं जलने देंगे। अब केवल और केवल मध्य प्रदेश ही ऑप्शन रह गया था। फिर मध्य प्रदेश की सरकार ने एक फैसला लिया। फैसला यह था कि मध्य प्रदेश के अंदर पीतमपुर में ही ये एकमात्र फैक्ट्री है जो इस कचरे को नष्ट कर सकती है। अब बात को जरा और गहराई से समझिएगा। पीतमपुर की ये जो फैक्ट्री है क्या वाकई में कचरा जलाने के लिए, कचरे को नष्ट करने के लिए सक्षम है? तो सरकार 10 टन कचरे को पहले ही इस फैक्ट्री में नष्ट करके देख चुकी है और ये ट्रायल कर चुकी है कि लोगों को नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और तमाम सारे टेस्ट में ये फैक्ट्री पूरी तरीके से पास हुई है। 10 टन कचरा जो है पहले ही सरकार ट्रायल के तौर पर इस फैक्ट्री में जला चुकी है। और उसके बाद में रिपोर्ट जो है तमाम सारे कोर्ट में भेजी गई, सुप्रीम कोर्ट में भी भेजी गई, हाई कोर्ट में भी भेजी गई कि ये फैक्ट्री पूरी तरीके से सक्षम है इस कचरे को नष्ट करने के लिए। अब इसमें 3 लेयर है, वो 3 लेयर भी हमें समझना होगा कि कचरे को जलाया कैसे जाएगा। पहले आग में उस कचरे को हजारों डिग्री सेल्सियस के तापमान में जलाया जाएगा। फिर जो धुआं उठेगा उस धुएं को ज़्यादा फैलने नहीं दिया जाएगा। इतने फिल्टर लगाए जाएंगे कि वो धुआं जो है हवा में ज़्यादा ना फैले। उसके बाद में जो भी मटेरियल बचेगा जलने के बाद उसको जमीन की गहराई में गाड़ दिया जाएगा और इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि जमीन के अंदर भी वो जहर ना फैले। ये 3 लेयर फैक्ट्री
और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में आती है कि 3 लेयर को फॉलो करेगी कचरे को जलाने के लिए। अब बड़ा निर्णय ये है जो सरकार ने निर्णय लिया है, तमाम विरोध के बाद और तमाम सारा विरोध होने के बाद सरकार बस एक ही निर्णय पर पहुंची है कि सरकार के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सरकार के पास मध्य प्रदेश से बाहर जो फैक्ट्रियां हैं वो सरकार को, मध्य प्रदेश सरकार को ये अलाउड नहीं करती है, ये परमिशन नहीं दे रही है कि वो उनके राज्य में जहरीला कचरा जलाए। अब पीतमपुरी एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर ये कचरा जल सकता है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उन्होंने बकायदा मीडिया वालों को बुला करके सभी लोगों से ये अपील करके यह आश्वासन देते हुए कि मध्य प्रदेश की सरकार इस बात का पूरा ध्यान रखेगी कि लोगों को कोई नुकसान ना हो, इस निर्णय पर पहुंची है। भले ही लोगों की ये मांग थी कि ये कचरा पीतमपुर में ना जले, लेकिन इस निर्णय पर मध्य प्रदेश की सरकार पहुंची है कि ये कचरा जलेगा तो पीतमपुर में ही जलेगा। और इसको लेकर के मोहन यादव ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने आदेश दिया है, तो उस आदेश का पालन करते हुए हम इस कचरे को पीतमपुर में ही जलाएंगे। दूसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश के पास है नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है तो भैया कुछ सोच समझकर ही आदेश दिया होगा, सोच समझकर ही ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने लिया होगा। पूरी जो है सुरक्षा की गारंटी मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ली है। और मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी बकायदा आदेश दिया है कि ये कचरा जो है नष्ट कर देना चाहिए। और पीतमपुर के लोग इस बात से डरे हुए हैं कि कहीं चूक से भी चूक हो गई तो भैया जिंदगी का सवाल है। वादे हैं, वादों से तो सरकारें मुकरी भी है, पूर्व में भी मुकरी है, और नेताओं की आदत है मुकरना। तो पीतमपुर के लोगों का एक ही मानना है कि भैया हमें ही बलि का बकरा क्यों बनाया जा रहा है, हमें ही क्यों, पीतमपुर में ही क्यों। तो क्यों का सवाल आपको मिल गया होगा। प्रदेश की सरकार के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। नुकसान होगा कि नहीं होगा इसकी पूरी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने भी जारी की है, और इसकी पूरी कहानी मैंने भी आपको सुनाई है कि नुकसान होगा कि नहीं होगा। 3 लेयर को फॉलो करेगी। पहले कचरे को आग में जलाएंगे, उसके बाद में उससे जो धुआं उठेगा उसको फिल्टर में कोशिश करेंगे ये लोग कि जो जहरीला पदार्थ है वो ज़्यादा ना फैले। उसके बाद जो बचा हुआ मटेरियल है उसको ज़मीन में गाड़ दिया जाएगा, और ज़मीन में गाड़ते समय भी इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि ज़मीन को भी ज़्यादा नुकसान ना हो। तो ये पूरी कहानी थी भोपाल गैस त्रासदी के इस कचरे की। लेकिन सरकार का अंतिम निर्णय यही है कि कचरा जलेगा तो पीतमपुर में ही जलेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और हाई कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।